हम भी अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश में भी जो हास्य पर लोग हैं उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें किसी भी तरह के अव्यवस्था में ना जाकर अबिनेतेसम की पात सिता अपने ताना ले रहे प्रोग्राम को कहीं और करना चाहिए। मैं जानता हूं कि जितने लोग अंदर हैं उससे 10 गुना लोग बाहर है, ग्राउंड में है, दिल्ली की सड़कों पर है। जानता, लेकिन आप महसूस धीयशना अनहिस है करो। लाखों लोगों के पहुंचने के बाद भी एक मुझे देख के तो यह लोग उठ जाते हैं, वरना ऐसा नहीं। अगर एक चींटी के बच्चे को भी कोई बे कह रहा है, देखो आप हमारी ताकत, यह है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का बल। लेकिन मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं अभी अभी दूसरे देश में होकर आया। मैं जब दूसरे देश में गया मुझे उम्मीद नहीं थी इतना प्यार और सम्मान मिलेगा। आप ये देखो, मैं ऑस्ट्रिया गया तो लगभग 10 देश के लोग आए मिलने के लिए। जब मैं इटली गया तो कम से कम 40 देशों के लोग मिलने के लिए आए। हर आदमी यह कहता था कि भैया, मैं अपने राष्ट्र की तरफ से, अपने देश की तरफ से, वहां रहने वाले बहुजन समाज के लोगों की तरफ से पैगाम लेके आया हूं कि भाई चंद्रशेखर आजाद हमारे स्टेट में भी आए, हमारी कंट्री में भी पहुंचे और आगे अपनी तानापा की बागी बात को रखें। मैंने उनको कहा कि मैं आपके बीच भविष्य में आऊंगा, लेकिन अभी 11 तारीख को हमारी रैली है। लाखों लाखों की संख्या में हमारे लोग वहां पहुंचेंगे, तो मुझे पहले उनके बीच पहुंचना है। उसके बाद मैं समय निकाल के आऊंगा। उन्होंने मेरी बात को माना और 3 पदाता ना साहब दिन का कार्यक्रम करके मैं फिर आपके बीच आ गया। जब यहां पहुंचा तो पता लगा परमिशन और इस तरह की व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं। फिर मैं धन्यवाद दूंगा हमारी दिल्ली की टीम का, भाई हिमांशु जी का, भाई महेश जी का, उनके सभी साथियों का, जैन साहब का, कसाना जी का, जिन्होंने समीर भाई का, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया, और इस परमिशन को करा के सीपी सिंह जी का। कितना बढ़िया प्रोग्राम आप सब लोग के लिए आयोजित किया। एक बार दोनों हाथ से तालियां बजाकर दिल्ली की टीम का स्वागत करें। जब मैं दिल्ली का धन्यवाद कर रहा हूं तो देश भर में जहां से सबसे बड़ी ताकत हमें मिली है, मैं उत्तर प्रदेश की भी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे हर एक आंदोलन में उत्तर प्रदेश अग्नि रहता है। धन के आधार पर, संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश ने अपनी ताकत का एहसास पूरे देश को कराया है। तो सापास आमी, मैं उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का, वहां हमारे राष्ट्रीय कमेटी के सभी साथियों का, जो राष्ट्रीय कोर कमेटी के लोग रहते हैं, प्रदेश के पदाधिकारियों का, जिला विधानसभा के संगठनों का, हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष जी का, सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। उसके बाद मैं और आप सब लोग मिलकर स्वागत करेंगे नगीना लोकसभा के लोगों का, जिन्होंने एक एक वोट डालकर आपकी ताकत को बनाने का काम किया। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत करें नगीना के लोगों का। नगीना के लोगों का धन्यवाद कर दूं? बताओ, कर दूं या नहीं कर दूं? बताओ। नगीना के लोग की इज्जत करते हो, नहीं करते हो? बताओ। नगीना के लोग का सम्मान करोगे, नहीं करोगे? बताओ। नगीना तुम्हारे दिल में है या नहीं है? बताओ। तो मैं नगीना के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रशंसा। अब आज के जो आयोजक कमेटी है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मुझे आपसे बहुत जरूरी विषय पर बात करनी है। अगर आप बोलते रहेंगे या कोई भी शोर आएगा तो मेरी बात आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप शांत हो जाए। यह जगह कम है, मैं जानता हूं, इस वजह से बार बार मम्मी अव्यवस्था हो रही है। अगली बार हम जब राष्ट्रीय अधिवेशन करेंगे तो वह इससे बड़े वाले मैदान में, जहां 5,000 लोग बैठ सकते हैं, जो इसके बराबर में है, 15 मार्च को अगला कार्यक्रम हम लोग वही करेंगे। सम्मानित साथियों, आज मेरे कंधों पर आजाद समाज पार्टी के कंधों पर, भीम आर्मी के कंधों पर, बहुजन समाज के लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी है।